अगर आप यहाँ हैं तो आप जानते हैं कि आज हम पाइथन के बात करने वाले हैं। इसलिए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पाइथन दरअसल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। प्रोग्रामिंग का मतलब है कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देना ताकि वो वही काम करे जो हम उससे करवाना चाहते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो प्रोग्रामिंग यानी कंप्यूटर से बात करने का तरीका है। कंप्यूटर हमारी नॉर्मल लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश नहीं समझता, वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है जो सिर्फ 0 और 1 है। इसलिए हम पाइथन, जावा, C++, जावास्क्रिप्ट जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक रोबोट है और आप रोबोट को बोलो कि चाय बना दो। रोबोट कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप बताओ, किचन में जाओ, केटल उठाओ, पानी गर्म करो, चाय पत्ती डालो, दूध और चीनी डालो, कप में चाय सर्व करो, अब रोबोट एग्जैक्टली वही करेगा। यही प्रोग्रामिंग है। कंप्यूटर को भी हर काम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है। हम पाइथन का एग्जांपल समझते हैं। पाइथन में हम लिखते हैं प्रिंट अंडर ब्रैकेट हेलो वर्ल्ड। इस कोड का मतलब है प्रिंट यानी स्क्रीन पर कुछ दिखाना है, हेलो वर्ल्ड यानी जो टेक्स्ट स्क्रीन पर दिखाना है वो हेलो वर्ल्ड है। अब इसका आउटपुट निकलेगा हेलो वर्ल्ड। प्रोग्रामिंग से क्या क्या बना सकते हैं? प्रोग्रामिंग की मदद से आप बना सकते हो वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स, AI टूल्स जैसे ChatGPT, गेम्स, डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर, बिजनेस ऑटोमेशन टूल्स, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, पेमेंट सिस्टम्स। एक लाइन में अगर मैं बात करूं तो प्रोग्रामिंग एक स्किल है जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि वो हमारे लिए स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम पाइथन के बारे में बात करने वाले हैं, तो जानते हैं कि पाइथन क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। आगे बढ़ने से पहले P2D चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि आप पाइथन का इस्तेमाल लगभग हर तरह का सॉफ्टवेयर, वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाने के लिए कर सकते हैं। पाइथन की सबसे बड़ी खासियत इसकी सिंपलिसिटी है। इसका सिंटैक्स इतना आसान और साफ है कि अगर आपने पहले कभी प्रोग्रामिंग नहीं की है तब भी आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। यही वजह है कि आज पाइथन दुनिया की सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक बन चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाइथन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की। अगर किसी कंपनी के पास लाखों या करोड़ों रिकॉर्ड्स का डेटा है और उसे उस डेटा से कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है तो पाइथन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। यहीं पर पांडास और नम्पी जैसी लाइब्रेरीज काम आती हैं। ये डाटा एनालिसिस को तेज और आसान बना देती हैं। अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI या मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाने हैं तो टेंसरफ्लो और स्काईकिट लर्न जैसी लाइब्रेरीज इस काम को काफ़ी आसान बना देती हैं। बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की। अगर आपको किसी वेबसाइट का बैकएंड बनाना है, यानी वो हिस्सा जो यूज़र को दिखाई नहीं देता लेकिन पूरा सिस्टम चलाता है, तो पाइथन एक बेहतरीन ऑप्शन है। पाइथन में डीजेंगो, फास्ट API और फ्लास्क जैसे पावरफुल फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं। इनकी मदद से डेवलपर्स सिक्योर, फास्ट और स्केलेबल बैकएंड सिस्टम्स आसानी से बना सकते हैं। इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट जैसी बड़ी कंपनीज भी अपने बैकएंड में पाइथन का इस्तेमाल करती हैं। अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और एथिकल हैकर्स पाइथन का इस्तेमाल मलवेयर और वायरसेस को डिटेक्ट करने, सिक्योरिटी स्कैन चलाने और साइबर थ्रेट्स का एनालिसिस करने के लिए करते हैं। पाइथन की मदद से कई सिक्योरिटी टास्क को भी ऑटोमेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। पाइथन छोटे कंप्यूटर जैसे रास्पबेरी पाई और माइक्रो पाइथन कॉम्पेटिबल बोर्ड्स पर भी बहुत अच्छी तरह चलता है। इसी वजह से स्मार्ट होम डिवाइसेस, वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम्स, स्मार्ट सेंसर और दूसरे कई IoT प्रोजेक्ट पाइथन की मदद से बनाए जाते हैं।
अब आते हैं डेवलपमेंट ऑपरेशंस पर। सॉफ्टवेयर कंपनीज में पाइथन का इस्तेमाल CI/CD स्क्रिप्ट लिखने, सर्वर मैनेज करने और डेवलपमेंट पाइपलाइन को ऑटोमेट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बैकएंड सर्विसेज और इंटरनल APIs बनाने में भी पाइथन का खूब इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की। जब कोई सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाता है तो उसे अच्छे से टेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। पाइथन में पाइटेस्ट जैसे टूल्स की मदद से ऑटोमेटिक टेस्टिंग की जाती है। इससे बग्स जल्दी मिल जाते हैं और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी भी बेहतर हो जाती है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स भी पाइथन का इस्तेमाल सर्वर मॉनिटरिंग, लॉग मैनेजमेंट और कई सिस्टम लेवल टास्क के लिए करते हैं। अब बात करते हैं पाइथन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की, और वो है ऑटोमेशन। मान लीजिए आपको हर दिन एक्सेल फाइल्स से डाटा निकालना है, ईमेल्स भेजनी है या बहुत सारे फाइल्स को रीनेम करना है। अगर आप ये काम मैनुअल तरीके से करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन पाइथन की मदद से आप एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और फिर वही काम अपने आप बार बार होता रहेगा। यही है ऑटोमेशन की असली ताकत। इसके अलावा सेलेनियम और ब्यूटीफुल सोप जैसी लाइब्रेरीज की मदद से आप वेबसाइट के साथ ऑटोमेटिकली काम कर सकते हैं, जैसे पब्लिक डाटा कलेक्ट करना, ब्राउज़र ऑटोमेशन करना, वेब टास्क परफॉर्म करना या अपने प्रोजेक्ट्स के लिए क्लाउड डिप्लॉयमेंट को मैनेज करना। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि पाइथन सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसका इस्तेमाल लगभग हर इंडस्ट्री में किया जा रहा है। चाहे आपको वेबसाइट बनानी हो, AI सीखना हो, डाटा एनालिसिस करना हो, साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना हो, ऑटोमेशन करना हो या बड़े एंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर डेवलप करने हो, पाइथन लगभग हर जगह काम आती है। और सबसे अच्छी बात, पाइथन सीखना बाकी कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मुकाबले में काफ़ी आसान है। अगर आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं तो पाइथन से बेहतर शुरुआत शायद ही कोई दूसरी लैंग्वेज हो।